हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। जैसे कि हमने पहली पाइप टंकी एक क्लास में डेल चुका हूँ, दूसरी क्लास में आपके लिए लाया हूँ और दूसरे पार्ट में देखेंगे पाइप टंकी में कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो दूसरे क्लास में हम देखें पाइप टंकी में पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन में कहा गया दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 10 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगा। दो भर रहा है और एक खाली कर रहा, दो भर रहा है और एक खाली कर रहा। तो देखते हैं हम, ए नल था, ए एक बी हो गया और एक हो गया सी। पहले वाले को देखें अगर हम, तो पहला ए नल था 10 घंटे में और बी 15 घंटे में और सी आपका 30 घंटे में। ए आपका 15 घंटे में, बी आपका ए 10 घंटे में, बी 15 में, सी 30 घंटे में खाली कर रहा। तो इनका अगर लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम 30। टोटल एलसीएम कितना है 30, मतलब टंकी में पानी कितना आ सकता, 30 लीटर की टंकी थी, पानी 30 लीटर आ सकता था। अब देखें अगर हम, तो इधर से इनकी क्षमताएं आएंगी, 10 से काटें कितनी क्षमता आ गई, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 से काटो एक बार एक, जिनकी कैपेसिटी आ गई, क्षमताएं आ गई। अगर देखें तो इनकी क्षमताएं देखें तो जे प्लस में है, जे प्लस में और जे टंकी माइनस में है, खाली कर रहा है एक। तीसरा वाला नल टंकी को क्या कर रहा है आपका, खाली, और दो भर रहा है। हमसे कह रहा है दोनों, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हम तीन से अगर टंकी भरवा दें ए बी सी से, तो टोटल टंकी देखें अगर, तो टोटल टंकी कितनी भरना, टोटल टंकी 30 लीटर की थी, जिसमें से दो नल भर रहा है, जो ए और बी है वो भर रहा है, इन्हें जोड़ें, 3 और 2 क्या हो गया 5, और तीसरा नल क्या है सी जो खाली कर रहा है, वो कितना है 1। तो देखें अगर, तो 30 बटे क्या बन गया आपका 4, 30 बटे 4 बन गया। और 2 से अगर काट दें तो 2 से काट दें, जो आधा कर दो, 2 से 15 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, और 15 बटे 2 को क्या लिखेंगे 7.5। तो क्या आएगा आंसर आपका 7.5। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन दिल्ली में मिल गया। दो भर रहे तो और एक खाली कर रहा था, खाली करने वाले की क्षमता कम है। देखो 2 जन की कितनी है 5 और 1 जन की, तीसरे वाली खाली कर रहा है उसकी कितनी है 1, भरने वाली की ज्यादा है इसलिए टंकी भरेगी, अगर खाली करने वाली की ज्यादा होती टंकी खाली होती। अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कहा पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब भर जाएगा मतलब भरने वाले की क्षमता ज्यादा होगी। अगर देखें तो दो नल हैं ए और बी जो भर रहा है, और तीसरा नल सी है वो खाली कर रहा, तो ए कितने में भर रहा देखते हैं हम। तो ए का आपका दिया गया, ए भर रहा आपका 6 घंटे में और बी भर रहा 8 घंटे में, और सी जो खाली कर रहा है वो 10 घंटे में भर। अगर इनका इधर से हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 120, कितना आ गया 120 एलसीएम आ गया। टोटल टंकी देखें तो 120 लीटर की है। अब ए की क्षमता निकालें तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 मतलब 20 आ गई इसकी क्षमता। 8 से इसे काट दें तो 8 से इसे काट दो, 15 8 120, 15 बार कट गया, और 10 से इसे काटे ये कितनी बार कट गया 12 बार, जे 12 बार कट गया। अगर देखें हम, जे प्लस वाली क्षमताएं हैं और जे माइनस वाली है, सी खाली कर रहा है और 2 भर रहा है। टोटल टंकी तीनों से भरवाना था, जिनमें से 2 भरने वाले हैं और ये एक नल है जो खाली करने वाला है। तो टोटल टंकी कितनी भरना है 120 लीटर, तीनों से मिलकर भरवा रहा है। मिलकर प्लस का मतलब होता है केवल मिलकर भरवा रहा है, लेकिन इनकी क्षमताओं से भाग करना है, जिसमें से सी की क्षमता क्या है माइनस में, 2 जन की प्लस में है, तो इन दोनों के अगर जोड़ेंगे हम तो 20 और 15 जोड़ दिया, प्लस वाले की हो और माइनस वाली कितनी है तो 12 है। अगर देखें तो 120 हमने 20 और 15 जोड़ा अगर, तो आपका 35 हो गया, और 35 में से अगर हमने 12 घटाए तो आपका क्या आ गया 23, क्या आ गया 23। अगर 23 आ गया, इसका सही बटे तोड़ेंगे तो एक ऑप्शन में मिल रहा 5 सही 5 बटे 23 घंटे, क्या आ गया 5 सही 5 बटे 23 का, एक ही ऑप्शन में 23 है सही बटे में, तो आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन मिला ऑप्शन बॉम्बे। 2 भर रहे तो तीसरा खाली कर रहा था, तो आंसर क्या आ गया आपका बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया। तो
आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। देखें, पाइप ए 5 घंटे में एक टैंक को भरता है और पाइप बी 8 घंटे में टैंक को खाली करता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो आधा टैंक, क्वेश्चन में कहा आधा टैंक कितने समय में भर जाएगा। पहला वाला ए है और दूसरा बी है। ए देखें तो ए भर रहा और बी खाली कर रहा। तो ए भर रहा कितने में, 5 घंटे में, और बी खाली कर रहा 8 घंटे में। इनका हमने लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 40, और 5 से काटे तो 8 बार कट गया और 8 से काटे तो 5 बार कट गया। इनकी जो आ गई क्षमता है, ए की क्षमता कितनी आ गई 8 और बी की क्षमता कितनी है 5। तो देखें खाली कर रहा है, जे प्लस में है और जे माइनस में है, जे भर रहा है और जे खाली कर रहा है। अब क्वेश्चन में लगे यदि दोनों टैंक को खाली होने पर दोनों पाइपों एक साथ खोल दिए जाते, दोनों को एक साथ खोल रहा है ए और बी, टोटल टंकी कितनी भरना 40, जिसमें से देखें तो 8 भरने वाला है और बी वाला जो है वो खाली कर रहा 5। तो देखें तो 40 बटे क्या बन गया आपका 3 बन गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा, तो आधा टैंक कितने समय में भर जाएगा। आधा टैंक मतलब 1/2 का और गुणा कर दें हम, और 1/2 का हमने जैसे ही गुणा करा तो 2 से देखें हम, तो 2 से जो कितना आधे टैंक की बच लिया, 2 से काट दो कितनी बार 20 बार, तो क्या बना आपका 20/3 बना। और सही बटे अगर तोड़ें तो आंसर क्या आएगा आपका 6 सही 2/3 घंटे। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, तो आपका ऑप्शन ए मिल गया। आधे टैंक की बात चली तो इसलिए आधे का और गुणा कर दिया। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, तो ऑप्शन आपका ए आया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया देखें। क्वेश्चन में दिया है एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। ठीक है, देखें तो एक नल ए हो गया और एक नल बी हो गया। ए और बी टंकी को भर रहे थे, तो देखें ए कितने घंटे में, 8 घंटे में, और बी 10 घंटे में। ए 8 घंटे में और बी 10 घंटे। इधर से एलसीएम ले कितना 40, मतलब टोटल टंकी 40 भाग भरना था। कितना भाग भरना था आपकी टंकी, टोटल 40 भाग, जिसमें से देखें 8 से काटने से तो इनकी कैपेसिटी निकलेगी 8 पन 40 और 10 से काट दो 4 बार, इनकी कैपेसिटी आ गई। ए की कैपेसिटी क्षमता कितनी आ गई 5 और बी की क्षमता कितनी आ गई आपकी 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में बोल रहा है वो टोटल टंकी भरना कितनी थी अपनी 40, मतलब इधर से इधर तक टंकी में 40 लीटर पानी आ रहा। क्वेश्चन में कहा दोनों, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, तो मतलब शुरू में ए और बी को खोला, शुरू को किसे 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 खोला, ए और बी खुले, शुरू में ए और बी खोला गया, दोनों पंप एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाए गए, मतलब शुरू में 4 घंटे तक दोनों ने टंकी भरी। कितने घंटे तक, 4 घंटे तक ए और बी से टंकी भरवाई। और ए और बी की क्षमता देखे तो कितनी हो रही, 5 और 4 9 क्षमता से दोनों से भरवा दी। ए और बी क्षमता 9 गुणे 4 करो कितना आ गया 36 टंकी भर गई। कितनी भर गई 36। अब क्या कहा गया, तो टंकी का कितना भाग पानी से भर गया। अब देखें भैया, भरनी टंकी कितनी थी 40 और भर कितना गया अभी पानी 36। हमें आगे भरवाना नहीं है, तो भरा भाग पूछा, कौन सा भरा भाग, कितना भाग भरा, तो कितना भाग भर गया आपका 36 भाग भर गया। और टोटल कितना था 40, तो टोटल कितना आ गया 40। 36 भाग भरा है, 36 भाग भरा, भरना कितना था 40। अब अगर इसे हम काट दें तो 9 से कितनी भाग कट गया, 4 से कट दे, 4 नाम 36 और 4 धाम 40, तो कितना भाग भर गया 9/10। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन ए। उसने बोला है टंकी कितना भाग पानी से भर जाएगा, तो पानी तो यही भरा ना 36 भर गया। टोटल कितनी टंकी भरना था 40, तो 40 में से 36 भागा तो कितना भाग भर गया 9/10 भाग। कितना भाग भर गया, तो आपका 9/10 भाग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखें आपको बताया है कि आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपको हमेशा ही ऐसा स्वागत रहेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो वीडियो डाली है पिछली क्लासों में भी, जो चैप्टर हो चुके कोशिश करें आप उनके नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लगाएं, जिससे आपको फ़ायदा मिले। और कोशिश आपकी इतनी सी रहे कि जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। बस
आप अपने दोस्तों के, अपने जो मित्र हैं, सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं, जिससे मेरा भी आपके लिए जो उत्साह आपके लिए ऐसा ही बना रहे। और जो बच्चे जो वीडियो देखते हैं तो ज़रूर कोशिश करें, जो मुझे ऑफलाइन बैच मुझसे पढ़ते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। ये नहीं कि हम डेली वीडियो देख लेते और बोलते हैं कि हाँ अच्छी है, तो कोशिश आपकी इतनी रहे, जब आपको क्लियर हो रहा है, अच्छी चीज़ मिल रही है, तो उसके लिए आप कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं और करें। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर रहा, मतलब एक पाइप 15 मिनट में भर रहा और अन्य पाइप 10 मिनट में भर रहा, और तीसरा पाइप टंकी को 5 मिनट में खाली कर रहा। ठीक है भैया, इधर तक क्लियर हो गया। फिर हम क्या लिखा, प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? अब भैया मेन पहचान क्या है, देखो तीसरा पाइप खोल टंकी खाली हो जाएगी। सबसे मेन चीज आप, मैं जैसे मैं अंडरलाइन आपको करवाता तो आप भी कर लें, जिससे आप कभी डाउट ना हो। तो देखें, पहला नल ए है, दूसरा नल बी है और एक नल आपका सी है। तो पहला नल कितने में भर रहा देखते हैं। पहला नल 15 मिनट में, दूसरा 10 मिनट में, तीसरा 5 मिनट में खाली कर रहा। पहला आपका 15 मिनट है, दूसरा 10 मिनट और तीसरा 5 मिनट में क्या कर रहा, खाली। इधर से हमने लिया इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना आया, 30। कितना आ गया, 30। मतलब टंकी में जो पानी आ सकता है वो 30 लीटर की टंकी है। अब कितना भर रहा है, कितना खाली कर रहा है, वो आपके ऊपर। देखें ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो 15 से काटो कितनी बात, 2 बार, 15 दूनी 30, 10 से काटो 10 तिया 30, और 5 से काटो 5 छक्के 30। जे इनकी कैपेसिटी प्लस में है और जे वाली माइनस में। जे माइनस में भैया, माइनस में इनकी कैपेसिटी क्षमताएं हैं। अब आप ये समझना, पहले बिल्कुल ध्यान से, जैसा क्वेश्चन बोलना आप पहले समझे, ठीक है। तो देखें इधर से इधर तक टंकी आपकी टोटल भरना था, तो टोटल ये टंकी इधर से इस पार्ट तक देखें तो भैया 30 थी। 30 लीटर टंकी पानी आ सकता। देखते हैं शुरू में भाई कौन कौन काम में लगा। शुरू में साफ लिखा है, प्रारंभ में 4 मिनट, प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप को खोला, मतलब शुरू में, प्रारंभ से, शुरू से काम हो रहा। तो ए और बी को दोनों पाइपों को खोला, कितने मिनट तक भैया, 4 मिनट तक। जो मैंने अंडरलाइन कर ली, 4 मिनट तक। अब 4 मिनट तक ए और बी भर रहे हैं, तो ए और बी की क्षमता देखे तो यही है ना, 3 और 2 क्या हो गई, 5। आपको अगर नहीं आया समझ तो ए और बी देखा करो, ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 5, और 4 पंजे क्या भैया, 20। 20 इकाई पानी भर गया। 30 लीटर पानी था, 20 लीटर पानी डाल दिया भैया, 20 लीटर डाल दिया। अब क्या लिखा देखो, मतलब लिखा क्या क्या, 4 मिनट तक खोल दिया था। इसके बाद तीसरा पाइप हो रहा है, इन लोगों ने जैसे पानी डाल दिया, दो नल ने, 2 ए और बी जन थे, इन लोगों ने एक टंकी में 20 लीटर पानी डाल दिया। डालना कितना था, 30, और डाल कितना दिया भैया, 20। अब क्या कह रहा है, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। अब मैं जो बोलने वाला हूँ मेरी बात सुने भैया। एक टंकी थी, एक टंकी है मान के चलो, टंकी में 2 पाइप लगे थे, ए और बी। ए और बी की क्षमता देखे तो कितनी थी भैया, ए और बी की क्षमता थी 5। जिन लोगों ने पानी भर दिया, मान के जब पानी भर दिया इन लोगों ने, कितने लीटर पानी भर दिया भैया, 20 लीटर पानी भर दिया। और टंकी की धारिता एक हिसाब से 30 की थी। अब भैया एक खतरनाक प्राणी आया, उसमें सी था। वो खतरनाक क्यों है देखते हैं। ये 2 व्यक्ति काम में लगे, मस्त थे अपने काम में। तीसरा व्यक्ति आया, वो कौन था, सी। तो देखो सी ने क्या कहानी करी कि भैया तुम लोग करो काम अपना। वो 20 लीटर पानी डाल दिया, हम भी आ गए। अब और हम भी आ गए का मतलब है, देखो 2 जन प्लस में हो, 1 जन माइनस। सी की क्षमता क्या है, माइनस में 6। आप इतना बताओ जी, जितनी भी दम से काम कर ले 2 जन मिलके, इनकी क्षमता कितनी है, 5 थी, और तीसरे वाले की कितनी थी, -6। तो भैया क्षमता खाली करने वाले की 6 है। अब 2 जन कितनी भी मिलके काम कर ले, क्षमता तो तीसरे की ज्यादा है जो खाली कर रहा। तो भैया कितने भी दम से मिलकर काम कर लेंगे, टंकी एंड पे क्या हो जाएगी, खाली। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये 5 से भर रहा है और ये 6 से खाली करने में लगा मस्त। जिसकी ज्यादा क्षमता है तो वही काम होगा ना। तो एक हिसाब से किसी ना किसी समय टंकी खाली हो जाएगी, इसलिए टंकी खाली होती। इसका मतलब अगर क्षमता 2 जन से ज्यादा तीसरे की खाली करने की वाली है तो टंकी खाली हो जाएगी। चलो अब आगे देखें हम, भैया पानी भरा कितना था, 20। अब जो टंकी भरी होगी तो वही टंकी आपकी क्या होगी भैया, खाली। तो भरी कितनी थी, 20। तो जो भरी थी, जो टंकी जो भरी थी,
अब टंकी भरना तो 30 था, नहीं पानी डाला कितना है 20, तो दिमाग लगाओ पानी जब 20 भरा तो पानी खाली भी कितना करेंगे भैया 20 ही करेंगे, लेकिन 20 पानी खाली करने में कौन कौन आ गए, ए 20 तो चल ही रहा और सी और आ गया मिलकर मतलब, और ए और बी की क्षमता तो प्लस में थी, ए और बी की क्षमता कितनी है 5 और खाली करने वाली की क्षमता कितनी है भैया -6, तो देखो -6 है, अगर देखें हम तो 20 बटे नीचे कितना हो गया 1 माइनस में है ना, और काट दे तो कितना रहा 20 मिनट, कितना रहा आपका 20 मिनट, तो आपको ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी में आया होगा 20 मिनट, देखें तो क्या आ गया आपका 20 मिनट। तो आप लोग ये चीज अगर समझे तो कमेंट में जरूर लिख दें कि आप लोगों को ये चीज समझ गए। तो आपकी सबसे मेन पहचान इसमें क्या है, अगर देखें हम कि अगर एंड पे टंकी खाली हो जाएगी तो याद रखना जितना पानी डला होगा, जे डला ना 20, तो जे ही खाली करेंगे, वो खाली कौन कौन कर रहा है, तीनों जन, उन्हें जेब थोड़ी बोला कि ए भी बंद कर दिया, सी को और खोल दिया गया, तो सी ज्यादा क्षमता से और बी कम क्षमता से, ए भी, तो भरने वाली की क्षमता कम है और खाली करने वाली की ज्यादा, तो जिसकी ज्यादा क्षमता तो वही काम होगा, तो आंसर क्या आएगा 20 मिनट। तो याद रखना जब भी टंकी खाली हो रही होगी तो जितना पानी डल गया होगा उतनी को ही खाली करेंगे, जे पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बोलते हैं पे टंकी भर जाएगी तो जे पार्ट निकालते। अगर समझ में आए तो कोशिश करें, कमेंट जरूर करें कि जे पार्ट हमें समझ में आया था कि हमने क्या किया इसमें। अगला देखें हम, अगला क्वेश्चन आपकी तरफ है, तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में क्या दिया। देखो भैया अगले क्वेश्चन में दिया दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर रहा। ए और बी नल को एक साथ खोल दिया जाता है, 8 घंटे बाद नल सी भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी भैया। फिर भी देखो एंड पे क्या कहा गया, खाली हो जाएगी। ठीक है, अब देखें पहले ए और बी थे, तो ए था और आपका बी था, ए और बी भर रहा है, ए कितने में भर रहा देखें तो ए आपका 15 घंटे में भर रहा और बी 30 घंटे में भर रहा। एक व्यक्ति सी भी है, तो भैया सी इसमें क्या है, खाली करने में, सी कितने में कर रहा 6 घंटे में खाली। अगर इधर से हमने एलसीएम ले इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा आपका 30 आ रहा भैया, कितना आ रहा 30 आया। तो देखें तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, 6 पंजे 30, जे प्लस वाली क्षमता है और जे माइनस, भैया जे माइनस में जे क्षमताएं आ गई। अब ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, शुरू में ये भी भर रहे थे तो टंकी एंड पे खाली होगी, क्यों होगी कि खाली करने वाली की क्षमता ज्यादा है जे दोनों की तुलना में। तो शुरू में देखें टंकी इधर वाले पार्ट से इधर वाले पार्ट तक देखें, भैया जे वाला पार्ट इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक टोटल टंकी कितनी भरना था 30 भरना था, लेकिन देखें उसमें क्या लिखा, ए और बी नल को एक साथ खोल दिया जाता, 8 घंटे बाद सी भी खोल दिया। शुरू में मतलब ए और बी खोल दिया एक साथ, कितने घंटे तक टंकी भरी भैया 8 घंटे तक, ए और बी को एक साथ खोल दिया गया 8 घंटे तक। तो देखे तो दोनों ने कितना भर दिया टंकी, 2 और 1 3, 8 या 24 टंकी भर गई। मतलब कितनी टंकी भर गई भैया, भरा भाग कौन सा है अब 24। अब वो क्या कह रहा है भैया 24 लीटर पानी डाल दिया, डालना 30 तो था लेकिन डाल दिया क्या 20 पानी भर गया। अब क्या कहा गया 8 घंटे बाद नल सी भी खोल दिया जाता है तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। एंड पे पहचान दो टंकी क्या हो रही खाली, और खाली ही होगी, ज्यादा वाली क्षमता माइनस की है। अब इसके बाद सी भी खोला तो आगे कौन कौन आया, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब टंकी खाली हो जाएगी, तो याद रखें भैया टंकी खाली करना तो जितना भाग भरा होगा वही खाली होगा। तो कितना भाग भरा था 24, हमने एक्स्ट्रा क्यों नहीं निकाला शेष, टंकी में पानी 30 लीटर आ सकता था लेकिन भर कितनी गई भैया 20, तो भैया जितना पानी डाला होगा उतना ही खाली होगा। अब जो खाली करने में कौन कौन है, सी भी शामिल है। तो ए और बी की क्षमता देखें तो ए और बी की कितनी है भैया, देखें तो 3 और 2 और 1 3, और खाली करने वाली कितनी है -5, खाली वाली की ज्यादा है इसलिए टंकी खाली हो रही। तो देखें तो ये 24 और बटे में नीचे क्या आ गया 2, और 2 से अगर काट दें हम कितनी बार कट गया भैया 12 बार, कितनी बार कटा आपका 12 बार। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, तो ऑप्शन बॉम्बे,
किस ऑप्शन में आंसर मिला? तो ऑप्शन बॉम्बे। तो आप लोग एक चीज समझे होंगे, इधर पहचान देख लिया करो। अगर लिखकर टंकी खाली हो जाएगी तो याद रखना जितना भाग भरा होगा वही खाली करना। अगर एंड पे पूछे टंकी भर जाएगी तो आपको ये वाला पार्ट भी भरना है, ये वाला पार्ट भी भरना है। ये तब भरना जब टंकी भरने की बोले। अब कहे टंकी खाली हो जाएगी तो भैया दो जन ने जितना पानी डाला है तो टंकी उतनी तो खाली करेंगे, मतलब जितना पानी है उसमें उतनी टंकी खाली करेंगे। अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो कोशिश करें, कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए इतने मन से ही उपस्थित हूँ और आपकी के लिए ही इतनी जल्दी जल्दी उपस्थित हुआ हूं कि आपके पेपर का समय है तो मैंने हर चीज छोड़ के आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। कोशिश करें, अगर क्लियर होता हो तो कमेंट जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे मैं आपके लिए आपका लिए मैं उत्साह जो मेरे लिए है आप वो बना रहे और आपकी मैं ऐसे ही मदद करता रहूं। तो आपका कुछ नहीं जा रहा, आप कोशिश करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, जिससे आपको मुझसे जितनी मदद मिल पाए उतना आपको फायदा हो। तो अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखो जी चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो अगला क्वेश्चन में क्या है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में दिया भैया 3 नल ए बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। यदि ये सदैव खुला रहे, मैं जहाँ पे भैया अंडरलाइन कर दूं तो कोशिश करें आप नोट बनाए जो वो भी अंडरलाइन करें। ए सदैव खुला रहा तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी खुले, मतलब बी और सी था वो एक एक घंटे खुले भैया, बारी बारी भी खुले। तो टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो देखते हैं। ए था, बी था और सी था। ए का देखे तो ये 12, 15 और ये 20 था। 12, 15, 20। इधर से अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपको ये 60 आया और 12 पंजे क्या हो गया 60 और 15 चौको आपका 60 और 20 दिया क्या बन गया आपका 60। 12 पंजे 7, 15 चौको 60, 20 दिया 60। इनकी क्या आ गई कैपेसिटी, इनकी क्षमताएं आ गई भैया, इनकी क्षमताएं कैपेसिटी आ गई। अब साफ लिखा ए सदैव खुला रहा, बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी, मतलब बी और सी को एक घंटे जी, मतलब कितने घंटे काम हुआ भैया, 2 घंटे काम हुआ। 1 घंटे बी ने, अगले घंटे सी ने, 2 घंटे काम हुआ। लेकिन लिखा था ये सदैव खुला रहा, ये सदैव खुला रहा। जब 2 घंटे काम हुआ तो ये ने कितने घंटे काम किया होगा भैया, 2 घंटे किया होगा। तो ये का 2 का गुणा कर दो, 2 घंटे इसने किया और इसने 1 घंटे बारी बारी, इसने भी 1 घंटे बारी बारी और 2 5 दूनी क्या हो गया 10। इसकी क्षमता 10 और इसकी क्षमता 4 और इसकी क्षमता 3। बात समझ में आ गई ना। अगर देखें 1 घंटे बी 1 घंटे सी बारी बारी तो 2 घंटे का काम हुआ, लेकिन उसमें लिखा ये सदैव खुला रहा, मतलब इसका जे ए बी के संग ए के संग एक दिन बी ने करा और ए के संग एक दिन सी ने, और बी और सी ने बारी बारी। तो ए की क्षमता 10 है, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 है। ठीक है ना। अब देखें हम, देखो इधर, अब जे वाला अगर देखा जाए, ध्यान से समझना, तो भैया शुरू में हमने तीनों की क्षमताओं से काम करा दिया, तो तीनों की क्षमता जोड़ लो भैया, 10 और 4 14, 10 4 14 और 3 17, तो 17 इकाई 17 की क्षमता से तीनों जन से काम कर रहे हैं। तो इधर लिख लिया हमने तीनों का, हमने ए बी सी तीनों से करवा दे, क्यों, तीनों की क्षमता है। तो भैया तो देखें तो टोटल 60 काम था, ध्यान से समझे भैया जी, ध्यान से। टोटल 17 से डिवाइड करवा रहे हैं, तीनों से करवा रहे हैं ना, और 17 तिया क्या भैया आपका 51 बन गया। 17 तिया 51, इधर से घटा रहे अगर तो शेष काम अभी बाकी रहा। शेष काम कितना रहा भैया 9, देखो घटा 9। हमने तीनों से काम करा, सबकी क्षमताओं से काम करा दिया, 17 तिया 51। अब याद रखना जब भी ऐसी कंडीशन आए कि बारी बारी की बात चल रही हो, 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है भैया, साफ लिखा 2 घंटे का, बारी बारी की बात चले तो जो आ जाए भागफल, इसे अपनी भाषा में हम क्या बोलते भैया, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ध्यान से समझना और बार बार लगाना तो क्लियर होगा। जब भी बारी बारी की बात आए तो याद रखना भागफल का आपको भागफल का 2 गुना करना पड़ता भैया। शुरू में कितना करना पड़ता, 2 गुना, भागफल का 2 गुना। और आप देखें तो हम वो भागफल आपका क्या है, तो देखो भागफल कितना है आपका भैया 3, तो इधर लिख लिया हमने 3। 3 का कितने गुना कर दी भैया, हमने 3 का 2 गुना कर दिया, तो 3 दूनी 6 घंटे काम हो गया भैया, मतलब हमने तीनों से काम करे 6 घंटे। अब ये बताओ आप, इन लोगों ने काम कर दिया,
पहले ए के संग कौन कर रहा भैया, बी। अब अगला जो काम होगा वो ए के संग कौन करेगा, आगे जो शेष काम बचा वो भी तो पूरा करवाना। तो ए तो लगा रहा, तीनों से करवा दिया। अब शुरू में कौन आया, ए, और ए के संग कौन करेगा भैया, बी। ए के संग बी करेगा। अब देखें अब काम कितना बचा, तो देखो काम बचा 9, 9 काम करवाना जी। 9 क्या बचा आपका भैया, काम। और काम में किससे डिवाइड करेंगे, क्षमता से। तो भैया अब ए और बी है, ए और बी की आप देखेंगे एक एक दिन की क्षमता लेंगे। तो देखें कितनी है, ए की 5, 2 दिन की नहीं, 1 दिन की 5, और बी की कितनी, 1 दिन की 4। तो हमने किसकी क्षमता से डिवाइड कर दिया, 5 और प्लस 4, ए की 1 दिन की क्षमता से और बी की 1 दिन की क्षमता से, क्योंकि 2-2 दिन की क्षमता से काम करवा दिया। ए और बी कर रहे, तो ऊपर कितना 9 है और नीचे भी क्या आ गया भैया, 9। तो 9 से 9 कट गया कितनी बार, एक बार। तो ये वाला जो काम हुआ भैया वो कितने घंटे में हुआ, 1 घंटे में। हमारा काम पूरा ही हो गया जितना करना था। तो भैया 6 घंटे जे हुआ, 1 घंटे जे हुआ, अगर टोटल जोड़े तो कितने घंटे काम हुआ आपका, 7 घंटे काम हुआ। ठीक है, तो 7 घंटे काम हुआ। जब पूरा ही काम हो गया तो आगे बढ़ना ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर ए। 2 मिनट और सुने भैया, अगर काम मान के चलो बच जाता तो आगे काम कौन करता भैया, ए के संग सी करता। अगर इधर काम शेष बचता कुछ तो कौन करता, ए के संग सी, क्योंकि ए के संग बी ने काम कर लिया तो अगली बार ए के संग कौन करता, सी। अगर काम बचता तो आंसर क्या है आपका, 7 घंटे। कितने घंटे आ गया, 7 घंटे। ज्यादा ज्यादा भैया प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता आपको क्लियर ना हो, बस कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जे 6 घंटे में हुआ हो, जे 1 घंटे में, तो टोटल 7 घंटे में काम हो गया। कितने घंटे काम हो गया, 7। अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं हम। भैया कह रहे 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे, एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक, साफ लिखा देखना भैया, क्या लिखा, 2 घंटे तक। कितने घंटे तक भैया, 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते। साफ लिखा, तीनों नल 2 घंटे तक खोल दिए जाते। इसके बाद सी, इसके सी बात को, इसके बाद सी को बंद कर दिया भैया, क्या लिखा होगा जी, सी। इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को, कितने भाग को भैया, शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भरते हैं। शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भरते हैं। केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, हमसे जे पूछा, केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखें इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसका मैं शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं, कोशिश करें सही से समझे। क्वेश्चन में साफ लिखा ए बी सी कितने घंटे में। आपको देखो ये चीज मैंने बताई, आपको सबको पता भैया, आपको मैंने बताया क्षमता गुणे समय बराबर भैया कुल काम निकलता। क्या निकलता, कुल काम। जी आपको मैंने बताया है, क्षमता गुणे समय क्या निकलता आपका, कुल काम। अगर देखें क्षमता गुणे समय कुल काम निकलता, क्या निकलता आपका, देखें अगर इधर लिखे हम, आप समझे ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है भैया, इसे ध्यान से समझे। आपको बताया मैंने क्षमता का गुणा समय में करेंगे, काम निकलेगा। क्या बनता भैया, काम। बड़ी अच्छी चीज है जी। तो ये चीज बार वाला है, कार्य समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्षमता गुणे समय काम निकलता। पाइप टंकी में भी यही चीज है, एक ही चैप्टर चलता भैया, क्षमता गुणे समय कुल काम। अब क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे बाद 2 घंटे तक तीनों नलों को खोल दिया जाता है। ठीक है भैया, इसके बाद सी को बंद कर दिया, शेष भाग को। भैया शेष भाग की कर रहे, शेष भाग ए और बी भर रहे। तो भैया तो देखिए शेष भाग की क्या, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना हमेशा 3 घंटे बाद की बचा तो दिन में से दिन घटा देना। क्या घटा देना, दिन। तो पहले कितने दिन थे भैया, 6 घंटे और फिर 2 घंटे। तो भैया 6 में से हमने 2 घंटे घटा दिए, तो शेष कितने घंटे बचे भैया, शेष 4 घंटे बचे। कितने घंटे बचे, शेष 4 घंटे बचे। तो आपके लिए कर लिया ना, शेष 4 घंटे। अब शेष 4 घंटे भरे, लेकिन ए बी सी ने कितने घंटे काम किया था, 2 घंटे। 2 घंटे तो जो ए बी सी ने किया होगा, जो ए प्लस बी प्लस सी, इनने कितने घंटे किया, जो शेष है 4 घंटे किया। और क्वेश्चन में क्या कहा गया, आगे देखो सी को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग को ये भी 7 घंटे में भर रहा है। साफ लिखा भैया, आगे जो शेष भाग है वो ए भी कितने घंटे में भर रहा है, 7 घंटे। इतना समझ गया आप, 7 घंटे में। जो हमने दिन में से दिन घटाया तो 4 घंटे ये भी भर रहे, और शेष कौन भर रहा भैया,
शेष देखो साफ लिखा ए बी 7 घंटे में। आप ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, सामने की वैल्यू 7 घंटे, और ए प्लस बी बराबर कितना है 4। ए प्लस बी प्लस सी के सामने 7 आ गया, ए प्लस बी के सामने 4। ये समय था, इनकी क्षमता आ जाएंगी। अगर देखें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 7, और ए प्लस बी बराबर कितना आ गया भैया 4, ठीक है ना। अगर देखें हम 3 जन के पास 7 रुपए मान लिया, उन 3 में से 2 के पास कितने हैं 4, तो भैया तीसरे के पास सी के पास कितने होंगे, जो 3 जन के पास 7 है, 2 जन के पास 4 है, सी के पास 3 होंगे, जब तो इसका और इसका मिला के कितना होगा 4, 7 हो जाएगा। अब देखें अगर जो इनकी क्या आ गई, इनकी कैपेसिटी आ गई, याद रखना इनकी क्षमता आ गई, क्या आ गई इनकी क्षमता, जे ए बी सी की क्षमता है, जे ए बी की है तो जे किसकी हो गई भैया सी की। सी की कैसे आ गए समझ गए, टोटल 7 है और ए बी की 4 है, तो सी की कितनी होगी 3, जब तो 4 और 3 7, 3 जन की होगी। अब देखें क्षमता गुणे समय कर रहा, शुरू में ए बी सी कर रहा 6 घंटे, शुरू में कौन कर रहा भैया ए बी और सी काम कर रहा भैया 6 घंटे में, कितने घंटे में 6 घंटे में। अब जो बताओ 6 घंटे में कर रहा मतलब समय दे रहा है, तो समय में किसका गुणा करना, क्षमता का, कुल काम आ जाएगा। और कुल क्षमता कितनी है तीनों की देखो 7, तो हमने इधर भैया 7 का × कर दिया। तो जी बताओ अगर क्षमता गुणे समय कर दिया तो जी क्या बन गया काम, जी मतलब क्या हो गया काम। अब जी काम बन गया तो काम कितना बन गया, देखे तो 6 7 42 टोटल काम आ गया। अब आपके पास क्या आ गया भैया, जी काम आ गया। अब जे काम किससे करवाना, साफ लिखा काम सी, खाली टंकी को भरने, सी से काम करवाना, किससे करवाना सी से, और सी की क्षमता से काम में डिवाइड करते, काम में किससे डिवाइड करते भैया, काम में क्षमता से डिवाइड करते, जब ही समय निकलता। मैं अगली क्लास में भी आपको बता चुका हूं, जो पीसी करा चुका, मैं कार समय भी बता चुका। 42 काम सी से करवाना, और सी की क्षमता देखो हमने निकाली 3 है, और 3 से अगर काट दिया तो 3 से काट दिया 14 घंटे आ गया। कितने घंटे आंसर आया आपका 14 घंटे। और किस ऑप्शन में आंसर मिला, ऑप्शन सी। कोशिश करें इस क्वेश्चन को ज्यादा लगाएं, अगर हम ज्यादा लगाएंगे तो फर्क ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट हो जाता। कितने घंटे आ गए 4 घंटे। देखे तो एबीसी कितने घंटे बन रहे, देखे हम 2 मिनट के कैसे कर सकते, एबीसी 6 घंटे में कर रहे थे भैया, दिन में से दिन घटा 2 घंटे और 6 घंटे, तो 4 घंटे आए। अब ये 4 घंटे आएंगे, कितने घंटे हैं देखे तो 7 घंटे। आपसे मैं इतना कहना चाह रहा, ये 3 जन के पास है और ये 2 जन के पास है ना, 3 जन के पास 7 हैं और 2 जन के पास 4 है, तो ऐसा तो होगा नहीं, 3 जन के पास ज्यादा होंगे, क्योंकि जिस समय है तो क्षमता क्या हो गई भैया, टोटल क्षमता 3 हो गई, ठीक है। टोटल क्षमता कितनी हो गई देखे, जो 7 है, जो 7 है टोटल क्षमता 7 हो गई, जो 2 जन 3 जन की और जो 2 की। तो देखें 3 जन, अगर 3 जन की क्षमता देखें 7 है, जिनमें से 2 की 4 है, तो तीसरे की कितनी होगी भैया, 4 और 3 में कितने का डिफरेंस, तो देखे 4 और 7 और 4 में 3 का, तो इधर से ही काटते तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। अगर ये क्वेश्चन आप इतना सा करना चाहें तो हम इतना सा कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस भैया हम प्रैक्टिस करेंगे तब, लेकिन एक बार जो आप डिटेल में जरूर लिखें और फिर कोशिश करें इसे ऐसा करने की। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता, हम जिस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश में थे कि हमें नहीं आ रहा, अगर हम चाहें तो इतनी सी लाइन में क्वेश्चन हो जाए, तो जरूर प्रैक्टिस करें। अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा तो आप जरूर इस पर कमेंट करें, के शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि हाँ क्वेश्चन आपको क्लियर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, तो अगला क्वेश्चन आपकी तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, तो अगले क्वेश्चन में दिया आपको 2 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप बारी बारी, भैया एक एक करके खोले गए, बारी बारी का मतलब एक दिन एक और दूसरे दिन 2, बारी बारी के खोले गए, बारी बारी एक एक मिनट के लिए खोले जाए, मिनट की बात चल रही, तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है भैया देखते हैं हम, तो इन क्वेश्चनों को हम देखें, जो 2 जन है बारी बारी, एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो पहले वाले नल को हम देखें, तो पहला नल है जो 20 मिनट में भर रहा हो, दूसरा 25 मिनट, जो 20 मिनट में भर रहा हो भैया जी 25 में, इसका तो आपको सबको पता है, एलसीएम लिया तो टोटल काम कितना आ गया 100, 20 से काट दिए 5 क्षमता आ गई, और 25 से काट दिया 4 क्षमता, जो इनकी कैपेसिटी आ गई, ए की आ गई और बी की आ गई, ए की और किसकी आ गई भैया, बी की आ गई। अब साफ लिखा बारी बारी है भैया, देखना ध्यान से, मान के चला हमने इधर से इधर तक पूरी टंकी भरना था, इधर से इधर तक टंकी भरना। अब इन दोनों की क्षमताओं से हमने भरवा दिया भैया, 5 और 4 क्या हो गया 9, 9 से टंकी में काम करना चालू करा दिया दोनों से। शुरू में हमने किससे करा दिया, दोनों से, बारी बारी है, हमने दोनों की क्षमता ले ली भैया, हमेशा ले लिया, अगर 2 है तो दोनों की क्षमता हमने 9 से 100 में डिवाइड कर दिया, 100 टोटल काम है, 9 से डिवाइड कर दिया भैया, 11 नाम क्या होगा 99,
कितना काम शेष बचा अभी भी? आपका एक काम शेष बचा, एक काम अभी क्या बचा आपका शेष। अब मैंने आपको अभी भी बताया था, याद रखें आप, जब भी दो नल हैं बारी बारी बात चले, तीन भी हो बारी बारी एक एक मिनट, तो भैया बारी बारी का मतलब 1 मिनट ए ने करा 1 मिनट बी ने, तो टोटल कितने मिनट काम हुआ? 2 मिनट। तो दोनों के 2 मिनट 1 मिनट करवा दिया, सीधा सीधा 2 का गुणा कर देंगे, मतलब 2 का गुणा नहीं कर देंगे, देखेंगे क्या कर देंगे हम, भागफल का 2 गुना। फिर से लिख लें अगर नहीं हुआ क्लियर तो। याद रखना जब भी बारी बारी वाला बात आए तो भागफल का क्या कर देंगे, भागफल का 2 गुना। भैया भागफल का 2 गुना करना आपको, भागफल 2 गुना। भागफल कितना भैया? 11। ये सबको पता भागफल 11 है, तो याद रखना बारी बारी में भागफल का 2 गुना कर दो हमेशा। 11 दूनी क्या हो गया भैया? 22। 22 वाला काम ने पड़ गया। अब अभी आपके पास शेष काम बचा, तो इधर लिख लो शेष। अभी शेष बचा, शेष कितना बचा भैया? 1 बचा। अब ये बताएं आप, शेष काम 1 बचा, शेष काम कितना बचा भैया? 1। दोनों ने काम किए, पहले किसने किया था? पहले मान के चलो 2 पाइप ए और बी थे, पहले ए ने किया फिर बी ने, तो भैया देखें तो पूरा काम दोनों से करवा दिया। अब शुरू में जो आएगा नंबर वो किसका आएगा? पहले वाले का, ए वाले का। तो ये काम बचा 1, और कौन करेगा? ए, पहला वाला। तो पहले वाला कौन है? मान लिया ए, मान लिया। ए की क्षमता कितनी है? 5। अगर 5 में डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे ना। तो 22 में 1/5 जोड़ेंगे तो 22 से 1/5 आ जाएगा। 22 से 1/5 मिनट आ जाएगा, मिनट में। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आ गया। अगर भाग जाता तो आगे हम और करवाते, किसका नंबर आता भैया? फिर भी कहा जाता। जब भैया काम में डिवाइड ही नहीं हो रहा तो इधर ही पे छोड़ देंगे। 22 से 1/5। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया? ऑप्शन ए। बारी बारी में याद रखना, भागफल का हमेशा 2 गुना करना आपको। कितने गुना? 2 गुना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाला है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं, आपकी प्रैक्टिस बने। देखते हैं क्वेश्चन में लिखा, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल इसे 12 मिनट में खाली कर रहा है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, 12 मिनट में क्या कर रहा है? दूसरा खाली। पहचान है किसका? खाली कर रहा भैया। यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो हौज कितने मिनट में भरेगा? ठीक है भैया, कितने मिनट में भरेगा? लेकिन एक भर रहा और एक इस बार खाली कर रहा। तो देखते हैं हम, ए है और आपका भैया बी है। इस क्वेश्चन को हम समझें और इंपॉर्टेंट डाल के इसे बार बार लगा जरूर हम ले। तो देखें हम, ए था आपका 10 मिनट में और बी था आपका भैया 12 मिनट में। इधर से हमने एलसीएम लिया तो आपका क्या बन गया भैया? एलसीएम 60 बना होगा। क्या बना होगा? एलसीएम 60। अब 10 से काटो, कितनी क्षमता आ गई भैया इसकी? 10 से काटा 6 क्षमता आ गई, और ये क्षमता प्लस में है, और 12 पंजे 60। जे क्षमता आपकी किस में भैया? माइनस में। जी माइनस में, याद रखना जे किस में भैया? माइनस में। अब बारी बारी वाली बात चल रही तो हमने भैया वही कंडीशन याद रखी, जैसे हम भाग दे रहे थे दोनों से भाग करवा देंगे। अब इधर से इस वाले टाइम काम को पूरा करवाना हमें, और किस किस से करवाना? शुरू में हम ए बी से करवा देंगे। किससे करवा देंगे? ए और बी से। लेकिन इसमें एक पार्ट आपको याद रखना है, और वो क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट। तो देखें वो क्या है, वो पार्ट आपका क्या है? तो देखें हम, जे माइनस में है, जे खाली कर रहा भैया। तो जी बताओ, जब 6 वाला भर रहा हो, ये खाली कर रहा कौन है? वो 5। तो घटाने पे 1 से काम हो रहा होगा। कितने से हो रहा होगा भैया? 1 से। कितने से हो रहा है? 1 से। क्यों? क्योंकि माइनस में है। अब देखें तो इधर घटाया तो 1 आ गया। तो आपको डिवाइड अब कितने से करना भैया? 1 से। बस कुछ पॉइंट याद रखना, मैं जो बता दूं ध्यान से। कितने से डिवाइड करना? 1 से। और हमने 1 से 60 में डिवाइड कर दिया भैया। 1 से 60 में। 1 से क्यों किया? क्योंकि जब खाली कर रहा हो, जब भर रहा भैया, तो घटाने पे 1 से तो काम हो रहा होगा भैया। 1 6 भर रहा हो, 5 खाली कर रहा हो, तो भैया बच कितना रहा होगा? 1 से डिवाइड करना। अब भैया ऐसा डिवाइड करना, याद रखना, जो क्षमता माइनस में भैया, याद रखना ये क्षमता क्या है? माइनस वाली जो क्षमता है -5, हम ऐसे डिवाइड करेंगे जो नीचे शेष बचता इससे ज्यादा बचे, माइनस वाले से जितना इससे ज्यादा शेष।
शेष इससे ज्यादा। भैया एक बार समझ ले, शेष किससे ज्यादा बचे? जिसकी क्षमता माइनस में है, माइनस वाले से शेष ज्यादा बचाना। हमें ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि जो शेष बचता, जो रिमाइंडर बचता हमारा, वो ज्यादा बच जाए। अब देखो अगर हम 1 से काटे तो पूरा 60 बार कट गया। ऐसे भाग नहीं देना जो केवल खाली वाले के लिए, हमें ऐसा भाग देना कि इससे ज्यादा शेष बच जाए। इतना भी नहीं बचना चाहिए, इससे ज्यादा। तो भैया अगर हमने 55 बार दिया तो देखो 5 शेष बच रहा, तो हमें इससे ज्यादा बचाना। तो हमने कितनी बार दिया भाग? भैया 54 बार। तो 54 बार भाग करा तो शेष शेष भैया कितना बच गया? 6 बच गया। हम देखो 60 बार देखते तो 0 शेष बच रहा, हम 55 बार देते तो 5 शेष बच रहा। जो माइनस में है उससे ज्यादा शेष बचना चाहिए। ये चीजें पकड़ा करो, प्रैक्टिस मांगती भैया, जितना करोगे उतना फायदा होने वाला। अब जो नियम चल रहा था वो चलाएंगे। भागफल का क्या चलेगा भैया? भागफल का 2 गुना। तो आपने क्या पॉइंट, आप ये पॉइंट अलग से जरूर लिखें। जो माइनस में होता है, जितना खाली करने वाला होता है, तो डिवाइड करने पे जो खाली हो रहा उससे ज्यादा शेष बचा दो आप। भागफल का 2 गुना है भैया। तो भागफल देखें हम, भागफल कितना है आपका भैया? 54 है, जी सबको पता। 54 का कितने गुना कर देंगे भैया हम? 2 गुना। कितने गुना कर देंगे भैया 54 का 2 गुना? तो 54 दूनी 108 हो गया। 54 दूनी 108। समय में आएगा, समय मानेंगे, बारी बारी वाले क्वेश्चन हमें ऐसे ही करते हैं। अब ये बताओ शेष काम भैया बचा है ना? देखो शेष बचा है भी अच्छे। अब ये बताओ जो हमारा ये शेष काम बचा है वो काम कितना बचा? 6। ये काम 6 बचा और काम में डिवाइड करेंगे क्षमता से। अब हमने सब दोनों से काम करा दिया तो शेष जो काम शुरुआत करेगा वो कौन करेगा भैया? ए से होगा। और ए की क्षमता कितनी है? 6। और 6 से 6 कितनी बार कट गया? डायरेक्ट काट दिया हमने। 6 से 6 कट गया एक बार। तो भैया 108 में 1 जोड़ दिया तो कितने मिनट आ गए आपको? 109 मिनट। 108 में 1 जोड़ दिया तो कितने मिनट आ गए? 109 मिनट। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया? तो ऑप्शन बॉम्बे में। किस में मिल गया? ऑप्शन बॉम्बे। तो आप ये चीज समझ गए हो। मैंने क्या बताया, आप ऐसे घटाएंगे और एक से जो घटा नहीं पाया उससे डिवाइड करना, आपको हमेशा उससे ही करना ना। लेकिन हमें ऐसा डिवाइड करना भैया जो माइनस में क्षमता है, जो क्षमता माइनस में उससे ज्यादा शेष बच जाए। तो कितना आ गया? 54 बार। भागफल का 2 गुना 4 दूनी 54 दूनी 108 आ गया। शेष काम कितना बचा? 6। और शेष काम शुरुआत में कौन करेगा भैया? ए। ए की कितनी है क्षमता? 6। 6 से डिवाइड कर दे। अगर और काम होता तो आगे कौन करता? भी कराना ही पड़ता भैया। कैसे कराना? आगे वाले को कराना पड़ता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें। अगर क्वेश्चन ये क्लियर हुआ तो अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करें ज्यादा ज्यादा इसे लगाएं। और जो क्लियर हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिख दें कि हाँ क्लियर हुआ। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या किया देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे ए एक टैंक को 10 घंटे में और बी उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकते हैं और सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकते। भैया अब 3 नल आ गए, 2 भर रहे और तीसरा खाली करने में मस्त है। यदि सभी नलों को प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए, भैया सभी नलों को देखो, ए 1 घंटे, बी 1 घंटे और सी 1 घंटे, तो टोटल 3 घंटे का काम हुआ होगा। ठीक है भैया, के लिए बारी बारी खोला जाता है तो पूरा टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? चलो ठीक है भैया, देखें से हम इसमें ए है और अगला आपका बी है और एक है भैया सी। अब इतना तो क्लियर ही है, ए भर रहा कितने में? 10 और बी भर रहा कितने में भैया? और बी भर रहा 20 घंटे में और सी भर रहा आपका 30 घंटे में। कितने घंटे में? 1 घंटे में लिखा ना, 1 घंटे। कितने घंटे में? 1 घंटे में खाली कर रहा ए बी 10। नहीं, तो देखते हैं हम इधर क्या गड़बड़ है। इधर 20 घंटे है और सी जो है ना 12 घंटे में खाली कर रहा भैया। कितने घंटे में? 12 में। इधर से अगर हमने एलसीएम लिया तो आपका 60 ही तो आएगा। कितना आएगा? 60। इधर से इनकी कैपेसिटी निकलेंगी और 10 से अगर हम काटें तो 10 से कितनी क्षमता? 6 आ गई और 20 से कितनी क्षमता भैया? 3 आ गई और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। और सी को देखें अगर हम तो सी मस्त है अपना खाली करने में। वो कह रहा भैया करो कितना काम कर रहे तुम, हम भर रहे 2 और हम 1 आ रहा, वो तीसरा है, वो 30 खाली करने में मस्त है अपना। तो देखें सी खाली कर रहा और जब सी खाली कर रहा तो देखें क्या है, ये वाली जो टंकी है पूरी मान के चलो कि इधर से इधर तक 60 लीटर की टंकी है। अब हमने क्या लिखा? सभी नल को प्रत्येक 1 घंटे। तो इसका मतलब है ए ने भैया 1 घंटे, बी ने 1 घंटे और सी ने भी 1 घंटे। अब ध्यान से देना, 1 घंटे ए ने, बी ने और सी ने, प्रत्येक ने 1-1 घंटे। तो देखो ए बी सी प्रत्येक 1-1 घंटे, तो कितने घंटे काम हुआ? 3 घंटे काम हुआ। याद रखना इस बार, 3 घंटे काम। हमने तीनों से काम करवा दिया। किससे काम कर रहे हैं भैया? तीनों से करवा दिया।
उधर 2 थे तो 2 से करवा रहे थे, अभी 3 है तो हम 3 से करवा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ए बी और सी, बात समझ गए भैया, ए बी सी। अब आपसे मैं ये कहना चाहूं तो देखो ए बी की क्षमता 6 और 3 और 9 हो गई, और सी खाली करने में मस्त है तो कितना भैया घटा दे तो कितना 4, ठीक है ना। तो देखो 6 और 3 जोड़ा तो 9 हो गया, 9 में से 5 अगर घटा दिए तो 4 आ गए ना। देखो इन दोनों को जोड़ा तो 6 और 3 9, 9 में से 5 गया 4। अपन को डिवाइड कितने से करना भैया, 4 से डिवाइड करना। अब याद रखना जो अभी मैंने बताया 4 से हमने डिवाइड करा 60 में। बड़ी स्पीड से 4 से टेबल से ना काटते, हम सोचते हैं हमें टेबल आते जल्दी काटते, तो इतनी जल्दी में ना रहे कि हमारे आंसर ही ना मिले हमें और हम बड़ी टेंशन में आ जाए। तो 4 से अगर 60 काटा तो 15 चौको 60 होता। भैया याद रखना इसमें एक जन खतरनाक प्राणी है, वो कौन है, सी है। और सी क्या लगा, मस्त है अपना खाली करने में। याद रखना जब भी माइनस वाली कंडीशन आए तो हमें एक्स्ट्रा सोचना, वो क्या एक्स्ट्रा है कि 4 से डिवाइड तो करना है लेकिन ऐसा डिवाइड करना जो माइनस में उससे ज्यादा शेष बच जाए। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कराया, तो देखो 4 से ऐसे डिवाइड करे कि 5 से ज्यादा रिमाइंडर बच जाए, शेष बच जाए। और 4 से अगर डिवाइड कर रहा है तो 15 चौको 60, जीरो शेष, जीरो बच जाएगा। और अगर हमने 14 बार भाग करा तो देखो 14 चौको 56 और शेष कितना बचा भैया 4। लेकिन हमें 5 से ज्यादा भागा शेष बचाना, तो 14 बार ना देखे कितनी बार दे दी भैया हमने 13 बार, और 13 चौको हो गया 52। और देखें अगर हम तो शेष कितना काम बचा, तो आपका शेष काम बचा 6। कितना काम भैया शेष बचा, 6 काम शेष बचा। कितना बचा 6। अब 6 काम शेष बचा तो आपको याद रखना कि अभी हम एक एक घंटे के 2 घंटे के काम चल रहे थे तो भागफल का 2 गुना कर रहे थे। अब भागफल का कितने गुना होगा भैया 3 गुना, यही है भागफल। क्यों, क्योंकि 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे 3 घंटे का हो गया। अब हमने करा भैया भागफल का कितने गुना, भागफल का 3 गुना। 3 गुना क्यों किया, तो 3 गुना इसलिए किया कि भैया 1 घंटे काम कर रहा है और तीनों से काम करवा दिया तो 3 गुना। और भागफल कितना भैया जे है, और भागफल का हमने कितने गुना कर दिया 3 गुना, और 3 का हमने जैसे ही गुना कर दिया तो 13 गुणे 3 कर दिया तो भैया 39। कितना आ गया जी 39। अब शेष काम बचा था भैया। अब जी बताओ शेष काम अभी भी बाकी है, और शेष काम कितना है देखें, शेष काम आपका है जी 6, और शेष काम भैया सबने काम कर दिया। अब सबने काम कर दिया तो शुरू में ए तो करेगा, तो शेष काम अब जो काम बचा वो ए अकेले करेगा 1 घंटे। कौन करेगा, ए करेगा 1 घंटे। और ए की क्षमता से अगर हमने डिवाइड करा तो देखो आपके आंसर देखते हैं, 13 3 39 हो गया था। अब देखें हम शेष काम 6 ही बचा ना, तो देखें कहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ ना, 20 30 60, 12 पंजे 60 हुआ, 6 3 9 हो गया, 9 में 5 का 4, 4 से काट गया 13 चौको 52। भैया देखो इधर मिस्टेक हुई इसलिए आपका क्वेश्चन भी मिस्टेक होगा, तो कोशिश करें क्या हुआ, इसलिए आपको आंसर ना 39 और 41 तो मिल ही नहीं रहा ना ऑप्शंस में। तो देखें क्या गड़बड़ हुआ, 13 चौको 52 करा और शेष आपका 8 बचा। भैया शेष 8 बचा तो इसलिए आपको देखो ऑप्शंस में मैच ही करने वाला नहीं था। तो याद रखें कि अगर हमारा तरीका सही है करने का तो क्वेश्चन जरूर सही होगा। शेष काम 8 बचा और 8 काम करेगा कौन करेगा, ए करेगा। ध्यान से देखना आप भैया, 8 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए की क्षमता कितनी भैया 6। आपसे मैं ये कह रहा 8 में 6 से भाग करो तो भैया कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, कितनी बार जाएगा देखें हम, 8 एकम 8। भैया अभी 8 से हमने 8 में 6 से भाग करा है, ऐसे ही चित्र बना लेना, नहीं आया समझ में, तैयारी कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। 8 में 6 से भाग करा तो 6 से भाग करो 8 में तो 6 एकम 6, 8 में 6 से भाग करा 6 एकम 6, तो शेष अभी कितना बचा, तो भैया आगे जो शेष भी बचा वो शेष काम कितना बचा, 8 में 6 से भाग करे शेष काम 2 बचा। अब शेष ए के बाद किसका नंबर आया होगा भैया, बी का नंबर, और बी की क्षमता कितनी है 3। अब बी की क्षमता से भागे शेष काम कौन कर रहा भैया, बी कर रहा शेष काम। अब ये बताओ 2 में 3 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए जे जोड़ दे हम 39 और 1 40, और 40 में जे जोड़ दें तो 40 सही 2/3। और किस ऑप्शन में आपको आंसर आया, तो ऑप्शन आपका आया 40 सही 2/3 आना था, ऑप्शन कहीं पे मिस्टेक है। तो भैया 40 सही 2/3 आएगा, ऑप्शन सी मान लेंगे। क्या आएगा, 40 सही 2/3।
इस क्वेश्चन में अगर हम ज्यादा लगाएंगे तो जरूर क्लियर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें प्लस पॉइंट होते तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अगर ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी कराए हैं जो क्लियर हुए हैं तो जरूर आप कमेंट करें, तो उससे ये रहेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन उपस्थित करता रहूंगा जिससे आपको फायदा मिले। मुझे भी क्लियर होना चाहिए भाई हो कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको क्लियर हो रहा है। लेकिन जितना ज्यादा लगाएंगे तब होगा आपका पार्ट जे क्लियर, और जेई पार्ट हमें क्लियर करने जरूरी है। तो आपको मैं बेसिक से लेके इतने ऊपर तक ला रहा हूँ। कोशिश आपकी इतनी रहे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लगाएं। हम अपने लिए ही कोशिश कर रहे हैं, हम जितनी ज्यादा कोशिश के लिए हम अपने लिए ही कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा करते जाएंगे अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा, वो आपके ऊपर है। मैथ मांगती प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा करने में मस्त हो उतने आप मस्त हो जाओगे मैथ में। तो इसलिए कोशिश करें। अब आगे हम देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या है देखें भैया। तो अगला क्वेश्चन आपके साथ क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन है भैया, पाइप ए बी और सी एक टैंक से जुड़े हुए हैं। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में भरने वाले हैं, ए और बी भरने वाले हैं, और सी 15 मिनट में खाली करने वाले हैं। एक तो उपद्रव मचाई रहा जिसमें से सी आ रहा, तो वही चीज है पूरी चीज। जो उल्टे काम में मस्त है उसी पे फोकस ज्यादा करना हमें कि वो करना क्या चाह रहा। सी 15 मिनट में खाली करता है। यदि ए बी सी प्रत्येक एक मिनट के लिए क्रमिक रूप से खोले जाते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। एक मिनट के लिए तीनों खोले, एक तो 3 मिनट का काम हुआ भैया। कितने मिनट का काम, 3 का। तो देखें ए था और अगला बी और एक है भैया सी। अब कह रहा है वो आ जाओ हम काम करते हैं। तो ए कर रहा भैया, कह रहा है ए और बी और सी। तो ए का कितना था 20 मिनट, थोड़ा हम ऊपर लिखें तो देखें हम भैया ए था, आपका बी था और सी। ए भैया कितने में भर रहा है 20 मिनट में, 30 मिनट में भर रहा है। ए और बी भरने वाले हैं, ए और बी कौन है भैया भरने वाले हैं। तो ये बी भर रहा 20 में और जे 30 में, और सी है खाली करने वाला। देखो सी 15 मिनट में खाली करने में मस्त है, सी 15 मिनट में खाली कर रहा। इधर से हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 60 आया। अगर इधर से हम क्षमताएं निकाल दें इनकी तो 20 से काटो कितनी बार कट गया, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 और 15 चौको 60। देखो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौको, इनकी क्षमताएं आ गई। और ये सब कर रहा है एक मिनट। ए कर रहा है 1 मिनट, बी कर रहा है 1 मिनट और सी कर रहा है 1 मिनट। एक मिनट सब काम करने में मस्त है। अगर देखें हम एक मिनट तीनों काम करने में बहुत ज्यादा मस्त है अपने, देखते हैं हम। और सी इसमें क्या कर रहा भैया, खाली कर रहा। जे वाला खाली करने में मस्त है और जे दोनों भरने में। तो देखें अगर हम तो दोनों जन को जोड़ा तो 3 और 2 5, भरने वाली 5 क्षमता हो गई, खाली करने वाली 4, 5 में से 4 गए तो 1 आ गया। अब 1 से काम करवाना, 1 से डिवाइड करना 60 में, और शुरू में हम किससे काम करवा रहे, तीनों से करवा रहे, इसलिए तो 1 आ गया। ए बी सी शुरू में तीनों से करवा रहा भैया, कितना था 1, तो 1 से हमने कितने में डिवाइड करा भैया 60 में। 1 से कितने में डिवाइड करा 60 में। बार बार बता चुका, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही करा चुका, 1-2 क्वेश्चन। जो क्षमता माइनस में है उससे ज्यादा आपका शेष बचना चाहिए। उससे ज्यादा शेष तब बचेगा जब हमें टेबल आता हो। तो देखें हम 1 से भाग करें ऐसा कि 4 से ज्यादा शेष बचे, जो माइनस में उससे ज्यादा शेष बचा। अगर हमने 56 बार भाग दिया, कट तो रो 0 पूरा कट रहा, वो काटना नहीं है हमें। पानी खाली करने वाले में ऐसा ही करना हमें, जो खाली करने वाली बात आए तो उससे ज्यादा शेष, माइनस से ज्यादा शेष बचना चाह से। तो हमने अगर दे दिया 55 बार, तो 55 बार दिया तो कितना शेष बच गया भैया, शेष आपका काम बच गया, वो कह रहा 5। कितना शेष काम बच गया, 5 बच गया। शेष काम कितना बच गया भैया 5। शेष काम 5 बच गया। अब बारी बारी 1 मिनट जे, 1 मिनट जे, 1 मिनट जे, 1 मिनट। तो अब भागफल का जो भागफल है जे, यही है भागफल। भागफल का भैया कितने गुना कर देंगे, आपको टच में आ चुका होगा सबका। भागफल का 3 गुना, 3 गुना। कितने गुना भैया 3 गुना। और भागफल आपको पता है कितना है, भागफल कितना है 55, और 55 का हमने कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 मिनट काम करा। तो 55 गुणे 3 कर दिया, 5 दिया 15, 1 कैरी 5 दिया 15 और 1 16, 165 मिनट काम हो गया भैया। 165 मिनट काम हो गया, अभी भी शेष काम बचा ना। तो इधर हमने किससे शेष काम करवाएंगे भैया,
अब शेष काम कौन करेगा? शुरू में ये करेगा भैया, शुरुआत तीनों से सबसे काम करवाए, अब शुरू में एक का नंबर है तो ये करेगा। और शेष काम देखें तो शेष काम कितना है? शेष काम देखें तो शेष काम 5 है, और शेष काम कौन कर रहा भैया? ए कर रहा। तो ए की क्षमता देखें कितनी है? 3। देखो हमने 3 से डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा? 3 से डिवाइड करा, और 3 से डिवाइड कर दिया तो भैया पूरा पूरा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो मान के चलो इधर से शेष काम बचेगा। तो 3 से डिवाइड करो, कितनी बार गया भैया? एक बार। 3 एकम 3, देखो 5 में डिवाइड करो 3 से, 3 एकम 3, तो कितना शेष बचा? अभी भी शेष बचा 2। और शेष कौन करेगा भैया? ए के बाद कौन करेगा शेष? ए के बाद किसका नंबर आने वाला है शेष काम करने का? बी का। तो जे गया एक बार, शेष काम कितना बचा? 2। और 2 काम कौन कर रहा? बी। और बी की क्षमता देखो कितना आ रहा? 2। 2 से 2 कितनी बार कट गया? एक बार। अब एक बार कट गया तो इनको हमें क्या करना भैया? इतना आपको सबको क्लियर है, इन सबको जोड़ना है। तो 165 प्लस 1 प्लस 1 66 और 1 67 और 167 किस ऑप्शन में आपका आंसर आया? तो ऑप्शन ए में आया। बात समझ चुके तो कमेंट जरूर कर दें। इन क्वेश्चनों को जितना ज्यादा आप लगाने वाले उतना मजा आने वाला है। आपके क्लियर करने के लिए आपका स्वयं का दिमाग ही जरूरत है। आप ज्यादा लगाओगे ऐसा हो नहीं सकता ना हो क्लियर। बस शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, जिस टाइम हम ये बार बार लगाएंगे तो हमें टच में रहते तो हमें बड़ी स्पीड से कर लेते जी। लेकिन पेपर में अगर हम ये आ जाएंगे और कम लगाएंगे तो जरूर गारंटी है छूटना है। तो मैथ प्रैक्टिस मांगती है, तो आप, मेरा कहना ये है, आप जितना ज्यादा लगाओ उतनी मेहनत आपको फायदा देगी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया? तो देखें, पाइप ए, बी और सी एक टैंक को मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी को मिलकर टैंक शेष भाग, भैया तो फिर शेष है, पिछली आगे मैं पीछे भी क्वेश्चन करा चुका हूं। शेष भाग ए और बी भरने में 10 घंटे लगते हैं। तो सी अकेले टैंक का 2/3 भाग, अब सी अकेले टैंक का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा? हमसे शेष भाग। ए बी सी 12 घंटे में भरते हैं, तीनों पाइप एक साथ। देखो देखें ध्यान से, शुरू में आपको बताया, मान के चलें क्षमता गुणे समय बराबर आपका कुल काम आता, क्या आ जाता? काम। देखें तो साफ बोल रहा है, थोड़ा करने की कोशिश करें हम। ए बी सी क्या है, थोड़ा दिमाग लगाएं। क्षमता टोटल समय दे रहा है आपको 6 घंटे में कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं भैया? एबीसी। तो एबीसी की क्षमता का गुणा करना पड़ेगा, इधर एबीसी की क्षमता गुणा करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, तीनों पाइपों को 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए भी 4 घंटे में, शेष भाग ए भी 10 घंटे में भर रहे हैं। तो भैया शुरू में कितने घंटे थे? 12 घंटे। और 4 घंटे कितने घंटे? 4 घंटे तक तीनों ने भरा। तो 12 में 4 घटा दो भैया, टोटल 12 घंटे थे, 12 में 4 घटा दे तो कितना आ रहा आपका? 8 घंटे। 8 घंटे आ गया। तो जी 8 घंटे दिन में से घंटे में से घंटे घटा, तो शुरू में कौन कौन भर रहा था? एबीसी। तो शेष घंटे आ गए। एबीसी कितने घंटे में भर रहा है? 8 घंटे में। और शेष देखें तो शेष ए भी 10 घंटे में। तो इधर हो गया ए और बी 10 घंटे में। ये भैया 10 घंटे कितने घंटे हो गए? 10 घंटे मान लेना, साफ देख रहा हो। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा, तो देखें तो इधर ए प्लस बी प्लस सी, 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 5 बार। तो इधर भैया 4 आ गया और इधर ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। कितनी आ गई? 5। ठीक है। तो आपको अभी भी बताया जिस समय था, इनकी क्षमता कन्वर्ट करेंगे तो आपको ए प्लस बी के सामने वाली क्षमता ए प्लस बी की होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई भैया? 5। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 4। समय कन्वर्ट हो जाएगा। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 4। जिनकी क्या आ गई भैया? कैपेसिटी आ गई, क्षमताएं। ठीक है ना, क्षमता आ गई। आप बताओ ए बी सी की क्षमता 5 है, जिसमें से ए बी की कितनी है? 4। तो ये बताओ ए बी सी की 5 है, ए बी की 4 है, तो सी की क्षमता कितनी होगी भैया? 1 होगी। सी की क्षमता कितनी होगी? 1। क्यों होगी? 3 जन के पास 5 रुपए हैं, उनमें से 2 के पास 4 है, तो 30 के पास 1 होंगे। ये क्षमता आ गई। अब जे 6 घंटे में शुरू में कौन कौन कर रहा? तीनों जन। 6 घंटे, तो 6 घंटे में किसका में किसका गुणा करना भैया? क्षमता का। और क्षमता कितनी? तीनों जन की 5। तो जो कुल काम आ गया, क्या आ गया? कुल काम 6 पंजे 30। किससे काम करवाना? सी से। तो इधर हमने सी से क्या कर दिया? डिवाइड। और सी का कितना था? 1।
तो 6×5 30/1 तो 30 आ गया आपका। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा आगे, क्वेश्चन में कहा सी टैंक का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने समय में करेगा। तो अगर इसका 2/3 निकालें हम तो 2/3 कितना आ रहा, 30, 10, 10 दूनी 20। ऑप्शंस में नहीं मिल रहा क्या। 2/3 भाग कितने समय में करेगा, शेष भाग को भरने में 10 घंटे लगते हैं। सी अकेला 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने, टोटल काम 30 है, 2/3 आया तो 10 दूनी 20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका 20। आंसर क्या आना चाहिए 20। किसी ऑप्शन में कहीं पे मिस्टेक होगा तो अभी आप 20 लिख लें। अगर आपका आंसर अलग आए तो कोशिश करें कमेंट में जरूर लिख दें। मेरे ख्याल से तो 20 है। फिर देखते हैं हम 4 घंटे जे है, 10 घंटे जे है, 12 में 8 आ गया जे, 8 जे है, 10 जे है, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, इधर 5 और 4 है तो 1 आ गया सी का, टोटल 5 है भैया, ठीक है 5 ठीक है। और 6 घंटे में टोटल 5 से ए से सी से करवाना, सी से बोलना और कितना भाग करवाना 2/3। तो 2/3 अगर निकाल रहे हम 3 से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 भैया। तो आंसर क्या आएगा आपका 20 ही आएगा। कितना आने वाला है 20 घंटे, आंसर में लिख लें। और किसी का अलग आए तो कोशिश करके कमेंट करें। 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं तो आपको मैंने बताया आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन को सब छोड़ देते तो सेकंडों में हो जाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, इतने से पार्ट में जो क्वेश्चन होगा। आप बस प्रैक्टिस करें तब होने वाला। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है आपको 3 नल एक टंकी को, क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 नल एक टंकी में लगे हुए हैं, क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में टंकी भर सकते हैं। इन नलों को क्रमशः 6 AM, 7 AM और 9 AM पे खोला जाता है तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो देखो भैया अच्छा क्वेश्चन है जी, ए है, बी है और आपका सी है, ए बी और सी। ए कितने बजे भैया, ए 12 घंटे, 15 घंटे और ये 20 घंटे। अगर 10 हम एलसीएम ले तो एलसीएम आपका भैया 60 आ जाएगा। 12 पंजे क्या हो गया भैया 60 और 15 चौको 60 और 20 तिया 60, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन में तीनों इन नलों को क्रमशः खोल, भैया ध्यान से देखें, क्रमशः खोल रहा है मैंने, पहले माने को ये खोला भैया, इधर से इधर तक आपको पता है टोटल 60 भरना। पहले ए खोल दिया, फिर बी खोला और फिर सी खोला। पहले जी कितने बजे 6 AM खोला जी, 6 AM, जी 7 AM, जी वाला 9 AM, ठीक है ना। अब आपको इतना याद रखना, इनमें आपको समय हमेशा देखना, एंड वाले समय का डिफरेंस निकालेंगे जी 9 है ना, 9 और 6 में कितने का डिफरेंस है भैया 3, तो जी कितने घंटे एक्स्ट्रा करा 3 घंटे। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का 9 और 7 में भैया देखें तो 9 7 में क्या आ रहा 2 का, जी 2 घंटे चला, ठीक है ना। अब ये देखें जे 3 घंटे एक्स्ट्रा चला 9 और 6 में, तो 3 घंटे में जे ए ने कितनी क्षमता से भर दिया 5 दिया 15 काम कर दिया, और बी ने 2 घंटे में बी की क्षमता कितनी है 4 और 4 दूनी 8 कर दिया। 15 8 जोड़ा तो कितना बन गया भैया 23 काम हो गया। एंड पे लिखा टंकी कितने बजे भर जाएगी, भरने की पूछा तो आगे वाला पार्ट अपन को करना है। टंकी कितनी भरना था आपकी देखें तो टोटल, आपकी टोटल टंकी कहा गया उसने, टोटल टंकी की कहा 60 भरना था, 60 में से कितनी भर गई अभी 23 टंकी भर गई। तो 23 टंकी में से ये अगर घटाएं तो दो 10 में घटाएंगे अगर 37 आएगा, 10 में 3 का 7, इधर बचा 5 3 37 काम भैया, 37 टंकी और बची। और 37 टंकी कौन भर रहा, सी भर रहा, कौन भर रहा सी, ऐसा नहीं लिखा सी भर रहा। तो देखते हैं हम, जो इन लोगों ने 3 घंटे एक्स्ट्रा और 2 घंटे इसने एक्स्ट्रा कर लिया, तो जो शेष बचा वो कौन करेगा, ए बी और सी करेंगे। सी अकेला नहीं करेगा, सी तीनों करेंगे, इन्हें बंद नहीं किया, इन्हें एक्स्ट्रा घंटे काम किया। तो ए बी सी की क्षमता देगा तो 5 4 9, 5 4 9 और 3 12, और 12 से भाग करो 12 3 36, 3 सही 1/12, 12 3 36 और 1 37, तो 3 सही 1/12, तो 3 सही 1/12 को मिनट में बदलें तो 12 से काट दो कितनी 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, मतलब 3 घंटे 5 मिनट। तो इधर देखें अगर हम, तो जे आपका आ गया 3 घंटे 5 मिनट, 3 घंटे 5 मिनट आ गए। अब आपको क्या कहा, समय पूछा तो टंकी कितने बजे भर जाएगी भैया, इधर तक तो काम कर लिया। अब 9 एंड पर 9 समय था तो टोटल समय में 9 में अगर 3 घंटे जोड़ दें और 3 घंटे 5 मिनट जोड़ दें, 3 घंटे 5 मिनट जोड़ दें तो देखें हम क्या था 3 घंटे 5 मिनट, तो आपका 9 और 3 क्या हो गया 12 12 0 12
घंटे 5 मिनट। 9 में सीधा हमने 3 घंटे 5 मिनट जोड़ दिया, तो 9 और 3 12, 12 5 क्या आ गया ऑप्शन? ऑप्शन ए आया। टंकी भरने के बोला तो ऑप्शन क्या आ गया आपका? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, ए और बी एक टैंक को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल भरी हुई टैंक को 1 घंटे में खाली कर रहा। भैया खाली कर रहा, इन नलों को एक साथ क्रमशः 3 PM 4 PM और 5 PM में खोला जाए तो टंकी खाली हो जाएगी। अब खाली की पूछी, मैंने पूरे क्वेश्चनों पर आपको अंडरलाइन करा है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया हो मेरा, तो कमेंट जरूर करें कि मैंने जो अंडरलाइन करी इससे आपको क्लियर हुआ। तो देखें हम, इन क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम होती तो देख लें, जे 3 घंटे था, जे 4 घंटे, और जे वाला कितने 1 घंटे में खाली करने में मस्त है। इनका एलसीएम लिया भैया, कितना आ रहा? 12। 3 से काटो, इसकी क्षमता आ गई 4, और 4 तिया क्या आ गया? 12, और इसकी क्षमता कितनी आ गई? 12। 4 तिया 12, 12 एकम 12। अब जे देखें तो ये खाली करने में है, ये खाली करने वाला है, और ये दोनों भरने में है। ये भर रहा और एक खाली कर रहा। तो देखें हम, शुरू में पहले ए खोला, फिर बी खोला, और मान करो फिर सी आया, मानो सी आया, लेकिन समय कितना दिया? 3 PM। पहला समय देखें आप, पहला समय 3 PM था। दूसरे वाले का समय देखें, क्रम से खोला ये 4 PM पे, और ये खोला आपका 5 PM। ठीक है ना। अब आपको तो पहले ये देखना, पहले वाले और लास्ट वाले और पहले वाले समय में कितने का डिफरेंस? 5 और 3 में कितने का डिफरेंस? ये देखो, 5 और 3 में कितने का डिफरेंस? 2 घंटे का। तो ये 2 घंटे अकेला चला, एक्स्ट्रा चला। इसमें और इसमें डिफरेंस हो, 5 और 4 में कितने का डिफरेंस? 1 घंटे। तो 1 घंटे 2 घंटे ए ने अकेला कर लिया, और 1 घंटे बी ने अकेले कर लिया एक्स्ट्रा। अब जो एक्स्ट्रा का जो बचा होगा, समय बराबर हो गया ना, इसका भी 3 2 5, इसका भी पर, तो एंड पे कौन कौन करेगा? ABC तीनों। एंड पे कौन करेगा? ABC। तो 1 घंटे जे 2 घंटे का अगर निकालें, तो 2 घंटे का कौन? ए का। ए की क्षमता कितनी है? 4। 4 दूनी भैया 8 हो गया। 8 लीटर टंकी भर गई, भरना 12 था। अब जे है बी, बी की क्षमता कितनी है? 3। 4 तिया 3 एकम 3, तो 8 और 3 भैया कितनी टंकी भर गई? 11 भर गई भैया, भर गई। भरी टंकी कितनी हो गई? 11 लीटर। भरनी 12 थी, भर गई 11। अब ये देखो साफ लिखा उसमें, टंकी क्या करना? खाली। अब भैया खाली करना तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी कराया, जितनी टंकी भरी होती उतनी ही खाली करेंगे, जितनी भरी है उतनी खाली, एक्स्ट्रा नहीं निकालेंगे, क्योंकि टंकी इतनी भरी है ना। टंकी देखें अगर हम, टंकी इधर से इधर तक टंकी भर गई। अब भैया जितना पानी डला होगा वही तो खाली करेंगे ना। 11 डला है, 11 खाली करने में है, तो खाली करेंगे। कौन करेगा खाली? अब तीनों करेंगे, इन्हें तो बंद नहीं किया, इन्हें एक्स्ट्रा काम किया। तो 4 और 3 7, और में से 12 गए, तो भैया 7 माइनस क्या होगा? 12। 7 माइनस 12 क्यों होगा? कि 2 जन भर रहा हो, 1 खाली कर रहा। 11 बटे क्या हो गया? 5। सही बटे तोड़ो, 2 सही, 1 बटे 5। 5 दूनी 10 और 1 11। तो भैया ऐसे मिनट में अगर बदले हम, तो देखो तो कितना आ गया? 60। 5 से काट दो, 12। 12 एक हम क्या हो गया भैया? 12, मतलब 2 घंटे 12 मिनट मान लो इसे। अब आपको अभी भी बताया समय आपको एंड पे जोड़ देना। आपको समय क्या जोड़ देना? एंड पे। 9 PM हो रहा था, कितना PM? 5 PM हो रहा था आपको 5 PM में कितने PM? 2 घंटे और जोड़ दो, तो 5 में हमने 2 घंटे जोड़ दी, और मिनट कितना था? 12 मिनट। तो 5 और 2 7, 7 12, 7 12, और किस ऑप्शन में मिल गया? तो ऑप्शन सी में मिल गया, 7 12 PM। जितनी टंकी अगर खाली की बोले तो जितना पानी डाला होगा उतना ही खाली करें। आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो कोशिश करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में ऐसे ही आपके लिए स्वागत बना। अब मैंने आपके 2 पाइप टंकी 2 क्लासेस दे चुका हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी हैं, पिछले क्वेश्चन आप बेसिक से लेकर ऊपर तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको क्लियर हुई हो तो कोशिश करें, कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।